हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम निदा खान के ऊपर। तो निदा खान ने एक रिप्लाई वीडियो समझो बनाया है एक तरीके का, जो उसने अपने स्नैपचैट पर रिप्लाई किया है। स्नैपचैट पर उसने बताया है, तो स्नैपचैट पर उसने ये रिस्पॉन्ड किया है। तकरीबन उसका रिस्पॉन्स अगर आप देखोगे, उसने इनडायरेक्टली नाम लिए हैं, डायरेक्टली उसने किसी को भी टैग नहीं किया है। इनडायरेक्टली में वो सुफियान की तरफ ही इशारा कर रही है कि भाई क्यों पुरानी बातों को उठाया जा रहा है, जो चीज़ें पुरानी हैं उनको क्यों उठाया जा रहा है। जो एक क्लिप वायरल हो रही है, और आई थिंक वो जो पिक्चर जो मैंने आपके साथ कल वीडियो शेयर की है, उसमें जो चीज़ वायरल हो रही है, तो उस पर उसने कुछ खास रिस्पॉन्ड नहीं दिया है। लेकिन हाँ, उसने एक तरीके से मशरूम और ये नाम लिया, तो मुझे ऐसा फील हुआ शायद वो ये बताना चाह रही है कि ये मशरूम है या इस तरीके की चीज़ है। बट मुझे नहीं पता कि ये मशरूम है या नहीं है, और मुझे वो भी नहीं पता कि ये वो चीज़ भी है कि नहीं है। मुझे सीरियसली उस चीज़ का मैंने आपको कहा भी कि मैंने बहुत देखा भी है, और मैंने बहुत मतलब सर्च भी किया, लेकिन पिक्चर बहुत ज़्यादा ब्लर है। तो मैंने ना कभी ऐसी चीज़ें दुनिया में देखी हैं, और ना मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि एक होता है ना कि आपने देखा हुआ भी होता है, तो आपको पता होता है कि हाँ यार, ये कुछ इससे मुशाबिहत है। इवन मैंने गूगल पर भी वीडियोस शेयर की ना, तो सॉरी, वीडियो पे भी सर्च किया, तो मुझे समझ में नहीं आया गूगल पर भी। मतलब मैं थोड़ा सा इन मामलों में ना जल्दी हूँ, क्योंकि नहीं पता ना यार इन सारी चीज़ों का। मैं कैसे उठ के बोल दूँ कि हाँ ये यही चीज़ है। जो चीज़ सोशल मीडिया पर आ रही है, हम सिर्फ उसको डिस्कस करें, दैट्स इट। बाकी और कुछ भी अपनी तरफ से, हाँ अगर कोई चीज़ कभी फील हो गई कि हाँ ये देखो ये जैसी ही है, ये है ये, तो हम डिस्कस कर लेंगे। जब वो चीज़ मुझे पता ही नहीं है, मैंने बहुत ज़्यादा सर्च भी किया कि भाई किसी तरीके से कुछ भी पता चल जाए कि ये चीज़ है क्या। बताओ आप मेरे को गूगल कभी बताते ये सन ग्लासेस है, किधर से ये सन ग्लासेस है। मेरा ना गूगल भी चरिया हो चुका है और कुछ नहीं उसका भी दिमाग हट गया जगह से। तो खैर उसने रिस्पॉन्स किया है। अच्छा, उसने एक तरीके से बाकी सारी चीज़ों को तो उसने दिया है, मतलब कि हाँ भाई कि ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसने वो सारी पुरानी बातें भी एक तरीके से याद दिलाई हैं। गाड़ी को लेकर, उसने बच्चे को लेकर हर एक चीज़ याद दिलाई है कि मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। ये सब पे तो बात नहीं करोगे कि मैं एक बच्चे को माँ बनकर बाप बन के पाल रही हूँ, इस पे बात नहीं करोगे। मेरी गाड़ी चली गई, उस पर बात। भाई जब आपके साथ ये सब कुछ ज्यादती हुई है, आपके साथ भी बात की गई है, आपके लिए भी सब ने आवाज़ उठाई है। मतलब जब आपके लिए आवाज़ उठा रहे थे तो वो चैनल ऑथेंटिक्स थे, और आज जब आपके लिए बात नहीं उठा रहे हो, तो आपने उस चैनल के वजूद के ऊपर ही अल्फाज उठा दिए कि जो है लोग उनको अप्रोच करने हैं, ताकि अगर मुझ पर बिलीव नहीं होंगे तो जब 10 लोग बात करेंगे तो उन चीज़ों पर बिलीव हो जाएगा। भाई रिएक्शन चैनल का ठीक है, उसको शायद वो कुछ भी से हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, क्योंकि कुछ भी बहुत ज़्यादा उसके अगेंस्ट है, और वो उसके अपने रीजंस है, वो उसकी अपनी पॉडकास्ट है, उसका अपना पॉडकास्ट करने का तरीका है। हम उस पर नहीं जाएंगे कि वो क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही, लेकिन उसने कहीं ना कहीं कुछ भी के लिए भी शायद बात की, और बहुत सारे चैनल्स पर भी बात की है कि बहुत सारे लोग ऐसी वीडियोस बना रहे हैं, 10 लोगों को वाया वाया बोल रहे हैं कि भाई आप लोग बोलो तो फिर बिलीव किया जाएगा। तो आप लोग बोलो में देखो, सबसे ज़्यादा जो बात आजकल चलती है ना, वो रिएक्शन चैनल से चलती है कि रिएक्शन चैनल्स पर बहुत सारे कमेंट्स भी होते हैं, रिएक्शन चैनल बहुत धड़ल्ले से रिएक्ट कर रहे होते हैं। तो उन सारी चीज़ों को एक तरीके से हाईलाइट किया गया कि भाई उनको अप्रोच किया गया है कि भाई तुम लोग बोलो, ताकि मेरी बात पे तो कोई यकीन नहीं करेगा। और जो वो बाइक वाली बात है, वो भी इसने बोला कि वो पुरानी बात है और मैं कोई इलीगल काम नहीं करूँगी, मैंने सब लीगल वे में किया हुआ है। तो मे भी शायद उसने इस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है कि ये जो बाइक उठाई जा रही थी, ये लीगल वे पे उठाई जा रही थी। और फिर उसने ये बोला कि ये जो बाइक है, ये हमें कही गई थी कि हम एज अ गिफ्ट दिखाएंगे, लेकिन यूज़ हम ही करेंगे। तो ये बाइक इनकी नहीं है, ये बाइक मेरे नाम पर है। तो क्योंकि कहा जा रहा है कि निदा खान के नाम पर है, तो इसलिए ये लीगल वे में उठाई गई है, इलीगल वे में नहीं उठाई गई। तो इस तरीके से उसने इस बात को मतलब कहा है। और एक तरफ मतलब हर चीज़ के अंदर पैसा। यार मुझे ना इस चीज़ पे बड़ा दुख हो रहा है कि आपका रिश्ता टूट गया है, आप लोग इतने प्यार करने वाले कपल अलग हो गए हो, लेकिन सारा दुख पैसे का है। ये पैसा छिन गया, वो पैसा छिन गया, इतना हो गया, इतना हो गया। आपके साथ जो हुआ वो गलत हुआ है, वो वाकई अगर ये चीज़ें जिसने बताई हैं वो उसके साथ हुई हैं, वो गलत है। तो आपकी ऑडियंस आपके साथ भी उस टाइम पर खड़ी थी जब आपके साथ गलत हुआ है, और जब आपकी वीडियोस भी ऐसे सर्कुलेट हो रही है जो कि गलत दिख रही है, तो ऑडियंस है वो। मतलब आपका कहना है कि मुझे सपोर्ट की जाए, लेकिन अगर कोई सामने वाले को सपोर्ट करेगा तो वो पेड भी यार है। मतलब बहन ऐसा नहीं होता। और अगर आप चाहती हो कि आपके साथ जो ज्यादती हुई है उसको याद करके आप जो गलत दिखा रही हो उन सब चीज़ पे पर्दा डाल दिया जाए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। आपके व्लॉग्स में जो चीज़ें दिख रही हैं वो दिखेंगी तो उस पर बात होगी। अच्छा, फिर बात हुई कि भाई मेरा कभी कभी दिल करता है कि मैं यूट्यूब छोड़ दूँ, मैं सोशल मीडिया छोड़ दूँ। तो फिर उसके बाद उसने एक तरीके से और टॉन्ट मारा, क्योंकि अब उसको पता है कि अगर इसने ये बात बोली तो जाहिर सी बात है ऑडियंस तो पकड़ लेना है इस चीज़ को कि बहन छोड़ दो, कौन तुम्हें फोर्स कर रहा है। तो इसने कहा कि नहीं, EMIs भरनी है, मेरे अपने ख्वाब हैं
किसी की घड़ी का जो है वो अब तक ईएमआई चल रहा है, जो टीवी है उसका ईएमआई चल रहा है। तो ये सारी बातें उसने कही हैं और इन सारी बातों को उसने जो है वो एक तरीके से सुफियान को ही टॉन्ट मारा इस तरीके से कि उसके ईएमआईज़ अब तक वो पे कर रही है। तो बिल्कुल देखो, आप काम कर रही हो, आप कमा रही हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, आप अगर आपकी ख्वाहिशात बड़ी हैं तो उसके लिए आप अपनी तरफ से मेहनत करिए, आप अपना काम कर रही हो। लेकिन आप बोल रही हो कि मैं अगर कुछ चीज़ें अजीब दिखा रही हूँ, अगर मुझे उस पर कॉल आउट किया जा रहा है तो मुझे उस पर कॉल आउट ना किया जाए, क्योंकि मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ, मेरे साथ ज़्यादती हो गई है। तो अब मैं अगर किसी के साथ ज़्यादती करती हुई या कुछ अजीब हरकतें करते हुए दिखूँ तो मुझे नॉर्मल दिया जाए, मुझे नॉर्मल रिएक्शन दिया जाए। ये कैसे पॉसिबल है? अगर आपकी वीडियोज़ में आप जिन दोस्तों के साथ घूम रही हो वो आपके साथ खुश नज़र नहीं आ रहे, वो आपके साथ अजीब सा बिहेव करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप बोलती हो तुम लोग बैक स्टोरीज़ नहीं जानते, वो बाकी सबके साथ ठीक हैं, वो आपके साथ मूड ऑफ करके बैठे हैं, तो क्या बनेगा उसका? तो ज़ाहिर सी बात है, ऑडियंस है वो तो कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्ड करेगी ना कि शायद रशीदा को पसंद नहीं आ रहा, रशीदा का मुंह उस टाइम पर दिखता है जब आप ज़ीशान के साथ मजाक मस्ती कर रही थी। तो उन सारी चीज़ों को लोग अगर हाईलाइट कर रहे हैं या लोग नोटिस कर रहे हैं तो वो आप ही के व्लॉग से निकल के आ रहा है कि आप लोग बैक स्टोरी नहीं जानते, आप लोग ये नहीं जानते, वो नहीं जानते। तो अगर नहीं जानते और अगर आप पर कोई चीज़ चल रही है तो आप बता दो कि भाई इसके पीछे तो ये बैक स्टोरी है, मैंने कोई इलीगल काम नहीं किया, मैं जो कोर्ट से ऑर्डर मिला था मैंने वो ऑर्डर के ज़रिए मैंने वो बाइक वगैरह ली है और वो बाइक वगैरह जो है वो अब हुई है। अब देखो ये बाइक वाली वीडियो भी लीक हुई ना, ये वीडियो जो है बनकर सोशल मीडिया पे गर्दिश करी। अब इसी तरीके से जो सबा और इनकी वीडियोज़ का मैं बोलती हूँ, मैं इसी तरीके से बोलती हूँ कि देखो जब ऐसे लड़ाई झगड़े या ऐसे जब बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो वहाँ से वीडियो बन के निकल के गर्दिश हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं होती। अब देखो वो भी वीडियो निकल गई तो आप आके क्लियर कर दो कि दैट्स इट, ये है। इसमें आगे इस तरीके से बातें घुमा घुमा कर, एक तो ये बंदी आजकल ना बना बना के बहुत ज़्यादा बोलती है। खैर अभी ये जो पहले वाला भी था जहाँ पर ये बोलती थी कि सुफियान मुझे गंदा करता था और ख़ुद अपने आप को सही रखता था, तो सुफियान तो आज भी कुछ नहीं बोल रहा है, इतना कोई ख़ास रिएक्शन नहीं देता। हालांकि सबसे ज़्यादा जो भयंकर किस्म का रिएक्शन मिला है वो सुफियान को मिला है। तो सुफियान तो आज भी उन सारी चीज़ों पर कोई इतना ख़ास रिस्पॉन्ड, वो इस तरीके से जली कुटी जो है वो स्टोरीज़ नहीं लगा रहा। उसने एक दो बार की, जब उसको उस चीज़ पर भी बहुत ज़्यादा भर भर के हेट मिला तो उसने छोड़ दिया, उसने कहा चलो जाओ यार जाने दो। वो अब दूसरी स्टोरीज़ लेकर, अभी आज भी उसको सुनने को ये मिला जब वो पुरानी पिक्चर्स लगा रहा था कि तेरे पास कुछ नया है नहीं लगाने को तो तू इधर लगा रही है, तू ये पुरानी पिक्चर्स लगा रहा है। मैं को उसकी साइड नहीं ले रही, वो बंदा अगर गलत है तो वो गलत है, मैं कहीं नहीं बोल रही कि वो बंदा सही है। लेकिन बात यही है ना कि अगर आप ये सारी बातों का क्लेम कर रही हो कि आपके साथ ये सब कुछ होता आया, आपको गंदा बनाता गया एक इंसान, तो आप आज क्यों गंदी बन रही हो ये सारे रिस्पॉन्ड करके? यानी जब आप अगर उस टाइम पर भी अगर इस तरीके से रिस्पॉन्ड करती थी चीज़ों को तो उसमें खुद आपकी मर्ज़ी भी शामिल होती थी। अगर वो बंदा उस तरीके का था तो आज क्या होता कि अलग हो जाने के बाद वो बंदा इस तरीके की हरकतें कर रहा होता कि बात बात पे रिस्पॉन्ड कर रहा होता, ऑडियंस पे चढ़ रहा होता, ऑडियंस पर गुस्सा दिखा रहा होता, और जो निदा है वो नहीं कर रही होती। अब लोग यहाँ पे बोलेंगे कि नहीं यहाँ पे भी वो मैनिपुलेट कर रहा है, चलो वो मैनिपुलेट कर रहा है, तो निदा कैसे मैनिपुलेट हो गई है कि वो आ रही है जवाब देने के लिए, वो इस तरीके से बना कर, और एक तो ये कुछ खा रही थी और उस टाइम पर ये जवाब दे रही थी, मुझे इतनी कुछ अजीब सी चिढ़ हो रही थी ना, मतलब मुझे ना अजीब सा होता है जबकि कोई खाते हुए इस तरीके से जो ना वो चप्पड़ चप्पड़ करके जवाब दे रहा होता है तो मुझे बड़ा अजीब सा हो रहा होता है। बट फिर भी कंटेंट है, देखना तो बड़ा मजबूरी है, तो वो देखा किया मैंने, उस वीडियो को देखा तो उसको मुझे ये लग रहा है कि वो यही याद करवा रही थी कि देखो मेरे साथ ये ज़्यादती हुई है, मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है, तो तुम लोग भूल जाओ इन सारी चीज़ों को। और उसने ना एक जगह का भी नाम लिया, उस जगह पे भी जो है वो मैंने कमेंट सेक्शन के अंदर ही देखा कि भाई आप जिस जगह का नाम ले रही हो वो जगह वहाँ पर है ही नहीं। मतलब इसने कहा कि वहाँ पर किसी को देखा गया है और मुझे पता चला है कि वहाँ पर कोई कपल गया था और वो वहाँ पर क्या मशरूम की साथ हरकतें, मतलब कि वो जो सीन होता है वो वाला कर रहा था, वो मुझे पता चला है। मैं तो नहीं चाहती मुझे पता नहीं चले। अच्छा, एक तो ये वाला अलग ही कहानी है कि मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं होती बट मुझे पता सब कुछ है, बोलते मुझे वाया तरीके से पता चल जाता है, तो वाया तरीके से भी पता चल ही रहा है ना, तो आपके पास टाइम है। एक तो अपने आपको ये दिखाना कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मैं इस तरीके से हूँ, तो अच्छी बात है अगर आप बिजी हो। तो फिर यही तो बात है ना, अगर आप पैसा कमा रही हो, अगर आप पैसों के लिए इधर उधर हो रही हो तो वो किसके लिए हो रही हो? अपने लिए हो रही हो, ठीक है, आपकी अपनी ख्वाहिशात है, तो फिर आप दूसरों पर इस चीज़ का एहसान नहीं जता सकती, दूसरों को आप नहीं बोल सकती कि मेरे लिए इस चीज़ पर एहसास करो या मुझे जो है वो उस चीज़ पर समझो। मैंने ना लास्ट कितने टाइम से ये चीज़ कहना शुरू कर दी है कि अगर इसने अपने आप को स्टॉप नहीं लगाया
तो ये जो इसने बहुत ज़्यादा सिंपैथी ली हुई ऑडियंस की, ये खोना शुरू कर देगी आहिस्ता आहिस्ता। ऑडियंस जो है वो उसकी इन सारी चीज़ों से उकता जाएगी, जिस तरीके का वो बिहेवियर रख रही है, क्योंकि वो खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर रही है। चलो जी, वो बंदा मैनिपुलेट कर रहा है, उस बंदे के अंदर मैनिपुलेशन है कि वो अपना रियल फेस अभी ऑडियंस के सामने नहीं लेकर आ रहा, लेकिन जो बातें आपने कही हैं, जिसको आपने बताया कि वो बंदा कितना ज़्यादा बुरा था, तो वो कहीं ना कहीं अब तो आपके पास से दिख रही हैं कि आप वैसी ही थी। मतलब जो उस टाइम पर भी पहले होता था वो आप ही की मर्ज़ी से होता था, लेकिन आपने क्या बताया कि नहीं नहीं वो बंदा ज़बरदस्ती करता था, उस बंदे की सारी थिंकिंग होती थी। तो खैर अब क्या ही बोल सकते हैं। खैर इसने यही सच बताया कि ये जो पूरी की पूरी बाइक वाला सीन था, ये सीन था कि बाइक कहा गया था कि एज अ गिफ्ट दिखाओ, लेकिन यूज़ हम ही करेंगे। तो ये सीन था। पॉसिबल है सच हो ये बात, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी झूठ है, क्योंकि ऐसे होते रहे हैं, ऐसे कांड ये पहली बार नहीं हुए, हर बार ऐसा कुछ ना कुछ हुआ है। तो आप लोग क्या कहना है इन सब में मुझे लाजमी बताइएगा। बाकी वीडियो चली गई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो से पहले मैं एक चीज़ इसने और करी कि हेटर्स में एक और बात बताऊँ, आज मुझे एक और शूट करना है। अरे बहन, तुम्हारे काम करने से कोई जेलस नहीं है, कोई ये नहीं बोल रहा कि तुम काम क्यों कर रही हो या तुम्हारे काम करने से लोगों को नफरत हो रही है। तुम जिस तरीके से आकर जो चीज़ें पोर्ट्रे कर रही हो, एक तरफ तुम ये बताती हो तुम्हारा बेटा इतना ज़्यादा बीमार है, इतनी सारी सिचुएशंस में तुम हो, एक तरफ तुम इधर से उधर भाग रही हो, इधर से उधर ये सारी चीज़ें कर रही हो, तो लोग यही बोल रहे हैं अगर बच्चा बीमार है तो फिर तुम क्यों अपने आप को इतना थका रही हो। मतलब जो शूट्स वगैरह है, जो भी तुम्हारा पीआर वाला सीन है, वो तुम घर में रह के भी कर सकती हो और अच्छी खासी इनकम मिलती है। इसका सबसे बड़ा जो है वो एग्जाम्पल आपके सामने सपा इब्राहिम है। भाई उसने बहुत कुछ बना लिया इन्हीं सब में, घर में रहते रहते ही। ये तो अभी थोड़ा बहुत ये रील्स वगैरह बनाने के लिए, एक दो रील्स बनाने के लिए बाहर जाती है। बाकी उसने अपने इंस्टाग्राम और अपने यूट्यूब से बोला। अच्छा जी, खसारा किसका ज़्यादा हुआ है, जो गाड़ी है वो किसके पास है, जो 8 मिलियन वाला चैनल है उस सब पर लोगों ने तुम्हें सिंपैथी दे दी है। तुम्हें क्यों हर एक टाइम पर उसी सब चीज़ों से सिंपैथी चाहिए कि मुझे बार बार उसी चीज़ पर सिंपैथी दो। लोगों ने उस चीज़ पर सुफियान को अब भी कॉल आउट किया है कि सुफियान गलत कर रहा है, सुफियान के साथ सुफियान को ये नहीं करना चाहिए था, जो चीज़ें दोनों की मेहनत से बनाई हुई थी वो दोनों में बंटनी चाहिए थी, दोनों का हिस्सा था उसमें, वो सब कुछ है। और उस चीज़ पर ऑडियंस थे खूब, सुफियान को लताड़ा भी है। बट इसका ये है कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है, तो अब तुम लोग जो है वो मुझे कुछ भी ना बोलो। आपके व्लॉग्स में ये उल्टी सीधी चीज़ दिखी, उसके बाद आपने उस वीडियो को एडिट कर दिया। देखो, एडिट ना भी किया होता ना तो भी अगर मगर वाली सिचुएशन लोगों को लगती है कि नहीं भाई वो बंदी को कुछ और लग रहा है और ऐसा कुछ है नहीं, आपने उस वीडियो को डिलीट करके उसको पार्ट को ट्रिम करके कहीं ना कहीं आपने उस चीज़ को सही साबित कर दिया। या तो फिर यही था कि मेरे बारे में बात करो, बस बात तो यही है ना। खैर आप लोगों का कहना इन सब में मुझे लाजमी बताइएगा। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।